अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ दे और आपकी हर नेक तमन्नाएं पूरी करे। आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आपको जो मैं रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ वो है न्यूटेला पराठा। आमतौर पर हम पराठा ज़रूर बनाते हैं, लेकिन न्यूटेला पराठा बनाने का थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, मैंने 2 बोल्स बना के पहले से ही रखे हुए थे। ये आम आटा गूंदा हुआ है, जैसे हम घर में गूंदते हैं, उससे मैंने छोटे 2 बोल बना लिए हैं। अब हम एक छोटी सी चपाती तैयार करेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इसके ऊपर हम जो है वो घी लगाएंगे। मैंने जो है वो देसी घी इस्तेमाल किया है ताकि पराठा खस्ता और ज़ायकेदार बने। आप चाहें तो आम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको देसी घी बनाना सीखना है तो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। ये मैंने देसी घी अप्लाई करने के बाद इसको जो है वो हम खुश्क आटे से जो है वो ऊपर इसके थोड़ा सा छिड़क देंगे। इस स्टेप को आपने मिस नहीं करना, ये बहुत ही अहम स्टेप है। इसमें आपको पता चलेगा कि दोनों बॉल्स की शेप्स कैसे बनानी है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये मैंने इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा आटा छिड़क दिया है सूखा। अब हम छुरी की मदद से कट लगाएंगे और इसको यहाँ से पकड़ते हुए गोल गोल घुमाते जाएंगे। इस तरह आपने गोल गोल इसको घुमाना है। कुछ इस तरह की शक्ल जो है वो आपके सामने आ जाएगी। इसको फिर ऊपर से आपने थंब की मदद से जो है वो प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद इस हिस्से को आपने नीचे की तरफ प्रेस कर देना है। आपने इसी तरह जो है वो दोनों बॉल्स तैयार कर लेने हैं और इनको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने का फ़ायदा ये है, आपके जो वो बॉल्स हैं इनमें जो आपने ऊपर शक्ल लानी है वो बहुत ही अच्छी आएगी। 10 मिनट रखने के बाद फिर हम इनकी दोबारा सेम वैसे ही छोटी छोटी 2 रोटियां बना लेंगे। गोल शक्ल में छोटे छोटे 2 चपाती बना लेंगे और चपाती बनाने के बाद फिर हम इसमें सिंपली जो है वो हमारे पास न्यूटेला वो ऐड कर लेंगे। इसमें ख़ास ये है कि आपने 2 बॉल्स बनाने के बाद इनको दोबारा जो है वो शक्ल देनी है। वो आपने स्टेप मिस नहीं करना। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इस वीडियो का अहम स्टेप वही है और वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये हमने इसको थोड़ा सा बेलने के बाद इसके ऊपर हम जो है वो न्यूटेला की आप जितनी चाहे मिकदार ऐड कर सकते हैं। मैंने तो अपने बच्चों के हिसाब से वो मिकदार ऐड की है, जितनी उनको पसंद है। आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद जो है हम दूसरी जो है हमारे पास बेली हुई चपाती वो हम उसके ऊपर रख देंगे। रखने के बाद इसको हम किनारों से जो है वो अच्छी तरह प्रेस करेंगे। आपने किनारों को बहुत अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। ये वीडियो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आपने इस तरह अपनी फिंगर्स की मदद से किनारों को बहुत अच्छी तरह प्रेस कर लेना है, ताकि जो आपका न्यूटेला है वो बाहर ना निकले और पराठे की शक्ल बहुत ही अच्छी और खूबसूरत आए। फिर आपने बेलने की मदद से इसको बड़ी रोटी की तरह जो है बेल लेना है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये आपके पास एक खूबसूरत सी रोटी की शक्ल आ गई है। अब हम इसको पकाने के लिए पैन में डाल देंगे। पैन के नीचे मैंने पहले से ही थोड़ी सी आग जलाई हुई है। आपने हल्का सा इसको गर्म कर लेना है और इसके ऊपर पराठे को डाल देना है। पराठे को डालने के बाद यूँ ही इसको थोड़ा सा सेक लग जाएगा, आपने साइड चेंज करके इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। मैंने देसी घी यूज़ किया, आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक तरफ से मेरा थोड़ा सा पक गया है, उसके बाद हम दूसरी साइड पे जो है वो घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद अब हम इसको अच्छी सी शक्ल देंगे। अच्छी सी शक्ल देने के लिए याद रखिए, इस तरह अगर आप फोल्ड करेंगे तो इसके किनारे जो हैं वो बहुत अच्छे सिंकते हैं। ये भी एक पराठा बनाने का टिप है। अगर आप कोई भी पराठा बनाते हैं, किसी भी किस्म का पराठा बनाते हैं, अगर आप इसको इस तरह सेंकते हैं तो उसके किनारे बहुत ही अच्छे पकते हैं। आपका जो पराठा है वो कच्चा नहीं रहता। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर देंगे। सर्व करने के बाद हम इसको एक छुरी की मदद से कट लगा लेंगे, 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अपने बच्चों को बना के दीजिएगा, घर वालों खुश हो जाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।